लिए आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि अनुवांशिकी शब्द कौन दिया था। ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी टीएच मॉर्गन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डब्ल्यू सी वाटसन। तो अनुवांशिकी जो शब्द दिए थे ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू सी वाटसन दिए थे। उसके बाद अनुवांशिकी का जो जनक है, अनुवांशिकी का जो जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है ये? अनुवांशिकी का जनक है। और इन्होंने अनुवांशिकी का जनक जो ग्रेगर जॉन मेंडल ये किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? तो पौधा जो वो था मटर का पौधा। उसके बाद टीएच जो मॉर्गन है ये आधुनिक आधुनिक अनुवांशिक का जनक है। आधुनिक अनुवांशिक का जनक टीएच मॉर्गन। और अल्टमैन कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जनक। माइटोकॉन्ड्रिया के जनक कौन है? अल्टमैन। तो अनुवांशिकी शब्द कौन दिया? डब्ल्यू सी वाटसन। मेंडल कौन है? तो अनुवांशिकी का जनक। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मटर के पौधे पर। टीएच मॉर्गन कौन है? तो आधुनिक अनुवांशिक का जनक। अल्टमैन कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन आरंभ किया था। ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी रॉन्टजन, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। तब भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन आरंभ किया था? तो वो किए थे पीसी महालनोबिस। उसके बाद भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से लेकर 1956 के बीच ये प्रथम चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और इसमें सेकंड पंचवर्षीय योजना में 3 भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर षड्यंत्र पर। उसके बाद रॉन्टजन जो है एक्स किरणें की खोज करता है। कौन? रॉन्टजन। दादा भाई नौरोजी वृद्ध व्यक्ति रहे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय मेंबर सदस्य बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद जो फाइनेंशियली सिद्धांत दिए थे वो भी कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि खासी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए जो खासी जनजाति है ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। उसके बाद मेघालय में और कौन कौन सी जनजाति है? तो खासी हो गया, गारो हो गया, खासी गारो, जयंतिया हो गया, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया और मिक्की निंजा। तो मेघालय में कौन कौन सी जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया और मिक्की निंजा। ये जनजाति का भी वहाँ मेघालय में और ये पहाड़ी का भी नाम है। उसके बाद बिहार में जो है संथाल जनजाति पाया जाता है। संथाल जनजाति। झारखंड में संथाल और मुंडा जनजाति। मध्य प्रदेश में भील जनजाति। राजस्थान में भी भील जनजाति। और भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। और भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। और डांफा जनजाति कहाँ पाया जाता है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हम्पी। तो लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। उसके बाद लिंगराज जो मंदिर है ये नागर शैली में है। किस शैली में है? नागर शैली में। उड़ीसा का अधिकांश मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। मतलब कि वो कौन सा राज्य जहाँ सिर्फ अंग्रेजी वहाँ का राजभाषा है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो देश का एकमात्र राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है वो है नागालैंड। वो कौन सा है? नागालैंड।
चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ऑप्शन ए सड़क परिवहन से है, ऑप्शन बी वायु परिवहन से है, ऑप्शन सी जल परिवहन से, ऑप्शन डी रेल परिवहन से। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 1995 के आसपास आया था और लाने वाले व्यक्ति थे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है और इसमें 4 प्रमुख महानगर कौन कौन, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई, ये सभी को 6 लेन से जोड़ना ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाता है। और ये शहरों की, ये जो महानगरों की जिस प्रकार की स्थिति है ये एक चतुर्भुजकार बनाती है, इसीलिए इसका नाम शायद स्वर्णिम चतुर्भुज पड़ा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। ऑप्शन ए टीकाकरण से, ऑप्शन बी अनौपचारिक कर्मचारी से, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस से, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा से। तब मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वो टीकाकरण से है और सिर्फ इंद्रधनुष का संबंध जो है, सिर्फ इंद्रधनुष का जो संबंध है ये किससे संबंधित है, तब बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बैंकिंग से। सिर्फ इंद्रधनुष पूछेगा तब बैंकिंग और मिशन इंद्रधनुष कहेगा तो टीकाकरण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम हुए। कुमारगुप्त प्रथम हुए थे। ये गुप्त वंश से थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त। लगता है 5वीं ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम कौन किया था, तब बख्तियार खिलजी। कौन किया, बख्तियार खिलजी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी प्लेखनोवा, ऑप्शन सी केरेंस्की, ऑप्शन डी ट्राटस्की। तो रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस समय चेका क्या था, चेका जो गठन है ये क्या था, चेका क्या था, तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन था कौन, चेका। और इसका जो स्थापना किया था वो किया था लेनिन। कौन किया था, लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाया, तो 1921 में। कब लाया, 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब हुआ, 1924 में। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इमैनुअल, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी काबूर। तो इटली का एकीकरण का पैगंबर बोले या मसीहा बोले, या फिर मसीहा। इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कौन है, तो मेजनी है। कौन है, तो मेजनी है। उसके बाद इटली का एकीकरण मेजनी जो है, ये जो है कार्बोनारी गुप्त संगठन था, कार्बोनरी। इसका ये सदस्य भी था कौन, मेजनी। लगातार इसी तरह आपको इस चैनल पे जीके जीएस का दमदार डिस्कशन होते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।